हेलो स्टूडेंट्स, सीए फाउंडेशन के चैप्टर नंबर 8 डिफरेंशियल कैलकुलस की एक्सरसाइज 8A के मैं 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। जिन लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है वो उन वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। अक्सर नॉन मैथ्स के स्टूडेंट्स इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, ये कहते हुए कि ये 12th लेवल की मैथमेटिक्स है जिससे संबंधित प्रश्नों को वो नहीं कर सकते हैं। परंतु यदि आप मेरे उन दोनों वीडियोस को देख लेते हैं, साथ ही इस वीडियो को भी देख लेते हैं, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेंगे और फिर आप स्वयं भी इस चैप्टर से न केवल प्रश्नों को स्वयं करने के लिए तैयार हो जाएंगे, बल्कि आपको भी ये चैप्टर आसान लगने लगेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिन लोगों ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 36, इफ fx is equal to x square minus 6x plus 8 then f dash 5 minus f dash 8 is equal to, और जो ऑप्शंस मिले हैं हमें वो सब f dash 2 की फॉर्म में है। तो देखो, पहले तो हमको f dash x निकाल लेना चाहिए, यानी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। x स्क्वायर का कितना होता है 2x माइनस 6, क्योंकि x का हो गया 1, 8 कांस्टेंट है 0, तो 2x माइनस 6। अब मैं f dash 5 निकाल लेता हूं, f dash 8 निकाल लेता हूं और f dash 2 निकाल लेता हूं। तो f dash 5 की वैल्यू x के स्थान पर 5 रखा, कितना आ गया 10 माइनस 6 यानी 4। f dash 8 तो यहां 8 आ गया, माइनस 6 16 माइनस 6 यह आ गया 10। f dash 2 x के स्थान पर 2 रख दिया, तो 2 इंटू 2 माइनस 6, ये हो गया 4 माइनस 6 यानी माइनस 2। अब देखो f dash 5 माइनस f dash 8 कितना आता है, f dash 5 माइनस f dash 8, ये वैल्यू हो गई 4 माइनस 10। दिस इज इक्वल टू माइनस का 6। f dash 2 कितना है, माइनस 2 है। माइनस 6 लाने के लिए हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये किसके बराबर है, 3 टाइम्स f dash 2 के बराबर है। बात सही है ना? यदि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तब मुझे माइनस 6 मिलता है, तो इसलिए ये 3 टाइम्स f dash 2 है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी यहां सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, if y is equal to x plus under root x square plus m square whole to the power n, then dy by dx is equal to, dy by dx की वैल्यू निकालनी है। y हमें ये मिला है, x की पावर n की फॉर्म है, तो dy by dx x की पावर n, फॉर्मूला क्या है, n x की पावर n माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम इसको चेन रूल से करेंगे, तो dy by dx बराबर n इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की पावर n माइनस 1। अब इसको मैंने x सोचा है, जो ब्रैकेट में लिखा है, तो इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना है, इंटू करके करना है। x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 प्लस ये है अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स होता है, ये हमारा फॉर्मूला। तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स यानी एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। उन्हें चेन रूल का प्रयोग होगा, जिसको माना उसको दोबारा से, तो इनटू करके
एक्स स्क्वायर का तो हो गया 2x, एम स्क्वायर का हो गया 0, क्योंकि m कांस्टेंट है। ये हमें प्राप्त हुआ। फिर से समझ लेते हैं इस स्टेप को। देखो, ये x टू द पावर n की फॉर्म है। डिफरेंशिएट करें तो n x की पावर n माइनस 1 होता है। n तो यहां आ गया, x इसको माना है तो इसकी पावर n माइनस 1 कर दिया। जिसको माना उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना है। x का होता है 1 प्लस अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। जिसको माना उसको दोबारा से करना है तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। m क्योंकि कांस्टेंट है तो m स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, डिफरेंशिएशन उसका 0 होगा। सिंप्लीफाई करें तो 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है। दिस इज इक्वल टू n। सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की पावर n। पावर्स जुड़ जाती हैं तो पावर इंटू सेम ये संख्या लिख के पावर -1 करूंगा, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। बात समझ में आ गई क्या? ये ऊपर जाएगी पावर -1 कर देगी, तो मैंने जो ये पावर -1 है उसके बजाय इसको ऐसा लिख दिया है, एग्रीड। इनटू यहां एलसीएम हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई हुआ 1 से तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस ये x है तो x, ऐसा हमें मिल रहा है। सेम नंबर है, ये भी और ये भी तो कैंसिल हो गया। अब देखो यहां x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की पावर n, ये पूरा जो है लिखा हुआ ये किसके बराबर है? ये y के बराबर है। तो मैं इसको y लिख दूं, एन वाई। बात समझ में आ गई? और अपॉन में क्या आ रहा है? ये तो कैंसिल हो चुका है। अपॉन में क्या आ रहा है भाई? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एन वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ये हमें प्राप्त हो गया। ऑप्शन बी यहां सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 38, इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स अपॉन एम प्लस अंडर रूट एम अपॉन एक्स, देन 2xy इंटू dy बाई डी एक्स माइनस एक्स अपॉन एम प्लस एम अपॉन एक्स इज इक्वल टू, ऑप्शन है 0, 1, -1 या नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले हमें dy बाई डी एक्स निकालना चाहिए। dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल के हम उसको यहां रख दें, y की वैल्यू रख दें, तो जो हमें प्राप्त होगा सिंप्लीफाई करने से वो हमारी करेक्ट वैल्यू होगी इस एक्सप्रेशन की। तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो y बराबर हमें क्या मिला है? इसको सिंप्लीफाइड मैनर में कैसे लिख सकता हूं? अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एम प्लस अंडर रूट एम अपॉन अंडर रूट एक्स, ऐसा मिला। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एम। यहां तक तो बात सही है। रूट एक्स का क्या होता है? रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। देखो, रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2। तो यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो ये कितना हो जाएगा? एक्स की पावर 1/2 है तो 1/2 एक्स की पावर 1/2 -1, ऐसा आएगा। जिसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1/2 अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पावर्स जुड़ी हुई हैं यहां, तो एक्स की पावर -1 को मैं 1/x के रूप में लिख सकता हूं। इसको डिफरेंशिएट किया रूट एक्स को, तो मैं डायरेक्टली यहां 1/2 रूट एक्स अपॉन एक्स ऐसा लिख देता हूं, प्लस अंडर रूट एम इंटू, अब यह है 1/√x। तो 1/√x का क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा x की पावर -1/2। यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/√x करूं, तो यह हो जाएगा -1/2 x की पावर -1/2 -1,
जिसको मैं -1/2 1/√x इंटू एक्स ऐसा लिख सकता हूं। तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसा लिख दूं, माइनस, तो माइनस यहीं पे कर देते हैं, 1/2 इंटू एक्स इंटू √x। ये हमारे को dy/dx की वैल्यू मिल गई। वैल्यू को यहां रख दें, इसलिए एक्सप्रेशन बराबर 2x, y की वैल्यू ये है, तो इसको मैं सिंप्लीफाइड मैनर में √x अपॉन √m इन प्लस √m अपॉन √x ऐसा लिख दूं, और dy/dx की वैल्यू ये लिख देता हूं, √x अपॉन 2x √m माइनस √m अपॉन 2x √x माइनस x अपॉन m प्लस m अपॉन x। बात सबके समझ में आ गई। मैंने y की वैल्यू रख दी और dy/dx की वैल्यू रख दी। dy/dx की वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं, √x अपॉन 2x √m माइनस √m अपॉन 2x √x। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और वो हमारा आंसर होगा। तो 2x तो बाहर आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया x अपॉन 2x इंटू m माइनस ये हो गया √x √m अपॉन 2x √m। ये मल्टीप्लाई हुए दोनों, तो प्लस का √m √x अपॉन √x 2x √m माइनस √m और √m, तो मैं m डायरेक्ट लिख दूं, अपॉन 2x √x इंटू √x, तो 2x इंटू x ऐसा आ गया, माइनस x अपॉन m प्लस m अपॉन x। कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है, सावधानी से करिए। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो x से ये x कैंसिल हो गया, ये दोनों जब मल्टीप्लाई हुए तो 2x अपॉन 2m, 2x अपॉन 2m, ये दोनों, इसको भी पहले सिंप्लीफाई कर लें, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। 2x से ये 1/2x, तो माइनस का 1 आ गया, इसको भी सिंप्लीफाई करें तो ये √m से √m और ये कैंसिल हो गया, 1/2x 2x से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 1 आ गया, यहां माइनस का 2x से 2x कैंसिल हो गया, तो माइनस का m अपॉन x आ गया, माइनस x अपॉन m प्लस m अपॉन x ऐसा आ गया। माइनस m अपॉन x और प्लस m अपॉन x कैंसिल हो गया, प्लस का 1 और माइनस का 1 भी कैंसिल हो गया। इसको देखें तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, x अपॉन m और ये माइनस का x अपॉन m ये भी कैंसिल हो गया। क्या आंसर आ गया? 0। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है? इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है 0। ऑप्शन ए यहां सही ऑप्शन है। लंबा सवाल है, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है, परंतु हमें यहां सावधानी से करना है। क्वेश्चन नंबर 39, इफ y इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन xn अपॉन फैक्टोरियल n अप टू इंफिनिटी, देन dy by dx माइनस y इज प्रूव टू बी। देखिए, हम जानते हैं कि e टू द पावर x का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 सो ऑन, nth टर्म क्या होगी? xn अपॉन फैक्टोरियल n एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ये e की पावर x का एक्सपेंशन कहलाता है।
इसको हमें याद रखना चाहिए। तो y किसके बराबर है? y बराबर है e टू द पावर x के। अब मैं dy बाई डी एक्स निकालूं तो हम जानते हैं कि dy बाई डी एक्स e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x होता है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? dy बाई डी एक्स माइनस y की। तो dy बाई डी एक्स हमारा क्या है? e टू द पावर x। y हमारा क्या है? y बराबर e टू द पावर x है। तो ये हो गया e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x, कैंसिल हो गए, वैल्यू कितनी आ गई? 0। और इसलिए यहां ऑप्शन सी करेक्ट है। तो हमें क्या याद रखना है यहां पे कि e टू द पावर x का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ये e की पावर x का एक्सपेंशन होता है। क्वेश्चन नंबर 40, if fx is equal to x to the power k and f dash 1 is equal to 10, the value of k is 10 minus 10 1 by 10, none of these। देखो fx हमें मिला है fx बराबर x to the power k, तो f dash x क्या होगा? k x to the power k minus 1, x to the power n का डिफरेंशिएट करें तो n x की पावर n माइनस 1 होता है। उस फॉर्मूले का हमने यहां प्रयोग किया। अब f डैश 1 10 के बराबर है, तो f डैश 1 किसके बराबर है? यहां x के स्थान पर मैं 1 रख रहा हूं, तो यहां भी 1 रख दूं, k 1 की पावर k माइनस 1, ये मुझे प्राप्त होता है। f डैश 1 10 रखना है, तो 10 इज इक्वल टू k, और 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहती है, तो इसलिए k की वैल्यू कितनी आ गई? k बराबर 10। ऑप्शन ए यहां सही ऑप्शन है। आसान प्रश्न है। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर देन y1 वेयर y1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऑप्शन है माइनस एक्स, एक्स 1 बाई एक्स, नन ऑफ दिस। तो पहले हमें y1 निकालना है, अर्थात dy बाई डी एक्स निकालना है। तो y1 इज इक्वल टू x के रेस्पेक्ट में इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। अंडर रूट एक्स की फॉर्म है, फॉर्मूला क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ये हमारा फॉर्मूला है। तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, यह आएगा। जिसको माना उसको दोबारा से करना है। इसको मैंने x माना है तो इसको दोबारा से किया, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, एम स्क्वायर का होता है 0, लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमें प्राप्त हुआ। 2 से 2 कैंसिल हो गया, y1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? y बाई 1 की। तो y बाई 1 बराबर क्या हो जाएगा? y हमारा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, y1 है x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, दोनों कैंसिल है। दिस इज इक्वल टू x। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी यहां सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 42, इफ y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, देन dy बाई डी एक्स माइनस अंडर रूट y स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू, ऑप्शन है 1 माइनस 1 0, नन ऑफ दिस। तो पहले हम dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। dy बाई डी एक्स क्या होगा? e टू द पावर x का होता है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x का होगा e टू द पावर माइनस x का दोबारा से हमें करना है, वो होगा माइनस 1। वैल्यू क्या आ गई? e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स। अब हम अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू निकाल लें, तो अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 4, वाई हमारा क्या है? e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स, ये कितना हो गया? e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4, वैल्यू रख दी y की, सिंप्लीफाई किया, अंडर रूट e टू द पावर 2x, या इसको हम ऐसा लिखते हैं e की पावर x का होल स्क्वायर प्लस e टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर
प्लस 2 टाइम्स e टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस x माइनस 4। अब इस माइनस 4 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं e टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस x, क्योंकि ये दोनों को यदि मैं मल्टीप्लाई करूं तो 1 के बराबर आता है। तो माइनस 4 को मैंने ऐसा लिख दिया। अब ये तो है माइनस का 4, ये है प्लस का 2, तो माइनस का 2 बच गया, यानी ये कितना हो गया अंडर रूट e टू द पावर x का होल स्क्वायर प्लस e टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स e टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस x, ऐसा बच गया। और ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर। बात सबके समझ में आ गई ऐसा मैंने क्यों किया? तो e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, इधर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, वैल्यू क्या आ गई e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x। ये हमारा अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 4 का मान है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए dy बाई डी एक्स माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 4 किसके बराबर हो जाएगा? dy बाई डी एक्स ये है, तो e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, माइनस इसकी वैल्यू रख दें e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x। सिंप्लीफाई किया e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x माइनस x माइनस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए, वैल्यू कितनी आ गई 0, इसलिए ऑप्शन सी यहां सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 43 और 44 एक से ही क्वेश्चन है, तो इनको मैं एक साथ करते हैं। देखो, द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स इज, तो हम इसको y मान लें, तो y बराबर क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। एक्स का इसमें भी डिवाइड हो रहा है, x का इसमें भी डिवाइड हो रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूं x माइनस 1 अपॉन एक्स, ऐसा लिख सकता हूं। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 माइनस, अब देखो 1 अपॉन एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? x की पावर माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं, x की पावर n के रूप में बना लिया। अब यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो वो कितना होगा n x की पावर n माइनस 1, यानी माइनस 1 इंटू एक्स की पावर माइनस 1 माइनस 1, ऐसा होगा। ये कितनी हो जाएगी पावर माइनस 2, यानी माइनस 1 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, कितना होगा? और यही काम हम यहां पर कर दें, तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमें प्राप्त हुआ dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव की वैल्यू। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए यहां सही है। ऐसा ही सवाल ये भी है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी डेरिवेटिव निकालना है। इसको हम कैसे लिखें? बिल्कुल इसी ढंग से करिए। तो y बराबर क्या हो जाएगा? ये मान लिया y है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, कितना हो गया x प्लस 1 अपॉन एक्स, ऐसा हो गया। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x का होता है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स का हमने क्या निकाला है? माइनस 1 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी यहां सही ऑप्शन है। दोनों सवाल एक से हैं, आसान सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, इफ y इज इक्वल टू e टू द पावर अंडर रूट 2x, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमें 4 ऑप्शंस मिले हैं। हमें y की वैल्यू क्या मिली है? y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर
अंडर रूट 2x। अब हम जानते हैं कि e की पावर x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट dy बाई dx होता है e टू द पावर x, इसलिए dy बाई dx क्या हो जाएगा, e टू द पावर अंडर रूट 2x। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हमने इसको x माना है, इसको हमने x माना है, तो इसका हमें दोबारा से डिफरेंशिएट करना है, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट 2x, चेन रूल के अनुसार इसको हमें दोबारा से डिफरेंशिएट करना होता है। सिंप्लीफाई करें तो e रेज टू द पावर अंडर रूट 2x इंटू रूट 2 इंटू रूट एक्स ऐसा लिख सकते हैं। तो रूट 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, यही होता है। अब इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, रूट 2 इंटू रूट 2, तो ये कितना हो जाएगा e टू द पावर अंडर रूट 2x इंटू रूट 2 इंटू 1/√2 इंटू रूट 2 इंटू रूट एक्स। ये रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी आ गई, इसलिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर अंडर रूट 2x अपॉन रूट 2 इंटू रूट एक्स। इसको हम पुनः ऐसा ही लिख देते हैं अंडर रूट 2x। ये हमारा dy बाई डी एक्स की वैल्यू है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए यहां सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। प्रश्न क्या है, इफ y इज इक्वल टू रूट एक्स टू द पावर रूट एक्स टू द पावर रूट एक्स, ये इंफिनिटी तक है, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, चार ऑप्शंस मिले हैं। देखो y को हम कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू रूट एक्स, और रूट एक्स टू द पावर रूट एक्स टू द पावर रूट एक्स, ये y के बराबर ही है, तो इसको मैं लिख देता हूं 1, रूट एक्स टू द पावर y, ऐसा लिखा जा सकता है। अब ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल के रूप में आ रहा है, तो लॉग लेना पड़ेगा, ये निश्चित है, क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। हमें इसको फिलहाल सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए, तो रूट एक्स होता है x टू द पावर 1/2, तो x टू द पावर 1/2 पावर है y, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x टू द पावर y/2, ये हमें मिला। अब हमने दोनों पक्षों में लॉग ले लिया, दोनों साइड्स LHS और RHS में लॉग लेने पर log y बराबर log x टू दी पावर y/2, ये हमें मिल गया। log की प्रॉपर्टी क्या कहती है, log m की पावर n, इधर लिख लेते हैं log m टू दी पावर n log m के बराबर होता है, तो जो पावर है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी। दिस इज इक्वल टू y/2 इंटू log x, ऐसा हो गया। अब log y बराबर y/2 log x को मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ करना है, तो log y का हो गया 1/y, y को दोबारा से करना है dy बाई डी एक्स, log x का होता है 1/x, तो log y का हो गया 1/y, y को दोबारा से करना है चेन रूल के अनुसार, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स। दिस इज इक्वल टू u इंटू वी का है, u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स, ये हम कई प्रश्नों में कर चुके हैं। तो पहला फंक्शन y/2 log x का 1/x, दूसरा फंक्शन log x y/2 का 1/2, y का हो गया dy बाई डी एक्स। बात समझ में आ गई। देखो दूसरी बार हमने जब किया है तो log x, दूसरा फंक्शन 1/2, y का हमने किया dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स के टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं, तो दिस इंप्लाइज dy बाई डी एक्स 1/y, तो यहां है, इसको भी लिया है, तो -1/2 log x, दिस इज इक्वल टू y/2x, ये हमें मिल रहा है y/2x, राइट हैंड साइड में है, इसको मैं दूसरी तरफ ले आया, log x/2 माइनस का हो गया, dy बाई डी एक्स हम कॉमन ले चुके हैं।
सिंप्लीफाई करें तो इसको मिटा देते हैं, dy बाई डी एक्स, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2 बाई, इसका एलसीएम आ गया, यहां क्या आ गया 2 माइनस वाई लॉग एक्स, वाई इस लॉग एक्स से मल्टीप्लाई हो गया, दिस इज इक्वल टू वाई अपॉन 2x। बात समझ में आ रही है? 2 से ये 2 कैंसिल भी हो जाएगा और ये जो लिखा हुआ है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहां का डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 2 माइनस वाई लॉग एक्स। ये हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिलती है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। देखो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 2 माइनस वाई लॉग एक्स, ऑप्शन बी यहां सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 47, इफ x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है, y की वैल्यू है y इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, देन dy बाई डी एक्स एट t इक्वल टू 1 इज, पैरामीट्रिक फॉर्म में हमें मिला है। पहले हमें dx बाई dt निकालना है, फिर dy बाई dt निकालना है, फिर dy बाई dx निकालना है, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt के फॉर्मूले से, और फिर t बराबर 1 रखना है। शुरू करते हैं, पहले dx बाई dt निकालना है, u अपॉन v का फॉर्मूला लगेगा। अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूं क्योंकि हम ऐसे प्रश्न काफी कर चुके हैं। 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर यहां आएगा, ये v की वैल्यू है 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू, इसका डिफरेंशिएट किया तो 1 का तो हो गया 0 माइनस 2t, ऐसा आएगा, माइनस इस फॉर्मूले में है, फिर 1 माइनस टी स्क्वायर, अब u लिखना है, v का डिफरेंशिएट करना है तो ये हो गया 2t के बराबर। बात सही है। इसको हम सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, ये हो गया माइनस 2t माइनस 2t क्यूब माइनस 2t प्लस 2t क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिया। देखो 1 प्लस टी स्क्वायर जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 2t माइनस 2t क्यूब आ गया, फिर माइनस बाहर है, 2t से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 2t, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2t क्यूब, दोनों कैंसिल हो गए, माइनस 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमें प्राप्त हुआ किसकी वैल्यू? dx बाई dt की। अब मैं dy बाई dt निकालूं तो dy बाई dt u अपॉन v है, डायरेक्टली करते हैं, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 2t का किया तो 2 माइनस फॉर्मूले में है, फिर 2t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर का करना है, ये हो गया 2t के बराबर। सिंप्लीफाई इसको भी कर देते हैं, 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर, 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया, 2 माइनस 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमें प्राप्त हुआ। dy बाई डी एक्स, फॉर्मूला क्या है? dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, ये हमारा फॉर्मूला है। वैल्यू रख दी, माइनस 2 माइनस 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन माइनस 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा आएगा। ये दोनों तो हो गए कैंसिल, जो डिनोमिनेटर में है वो तो हो गया कैंसिल,
अब t बराबर हमारा है 1, तो इसमें मैं t बराबर 1 रख दूं, ये हो गया 2 माइनस 2, t बराबर है 1 अपॉन -4 इंटू 1। 2 माइनस 2 होता है 0, तो वैल्यू हो गई 0। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी यहां सही है। पैरामीट्रिक फॉर्म में हमें क्वेश्चन मिला है, पहले हमने dx बाई dt निकाला, फिर dy बाई dt निकाला, फिर हमने dy बाई dx निकाला, और उसमें फिर हमने t बराबर 1 रख के आंसर निकाला। क्वेश्चन नंबर 48, fx is equal to x square upon e to the power x, then f dash 1 is equal to -1 by e, 1 by e, none of these। fx हमें क्या मिला है? x स्क्वायर अपॉन e टू दी पावर x, u अपॉन v की फॉर्म है। फॉर्मूला क्या है? d बाई डी एक्स, एक फंक्शन है u, दूसरा है v, तो फॉर्मूला कहता है कि ये वैल्यू होती है v स्क्वायर, v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये हमारा फॉर्मूला कहता है। तो f डैश x क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, e टू दी पावर x का तो होल स्क्वायर आ गया, e टू दी पावर x इंटू, ये तो v है, x स्क्वायर का करना है u का, ये होता है 2x माइनस, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस, अब u लिखना है तो x स्क्वायर इंटू e टू दी पावर x का करना है, वो होता है e टू दी पावर x। सिंप्लीफाई किया, e टू दी पावर x 2x माइनस x स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया, e टू दी पावर x का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, यहां से स्क्वायर हट गया, वैल्यू कितनी आ गई? 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन e टू दी पावर x। f डैश 1 की वैल्यू निकालनी है, तो f डैश 1 कितना हो जाएगा? x के स्थान पर 1 रख दें, यहां पर भी रख दो, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन e की पावर 1, वैल्यू कितनी हो गई? 2 माइनस 1 बटे e, यानी 1 अपॉन e। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी यहां सही है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 अपॉन e। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, इफ y इज इक्वल टू x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल टू द पावर m, देन वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू ब्रैकेट में है dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर इज, और वैल्यूज क्या है? -1, 1, 0, नन ऑफ दीज, ये चार हमें वैल्यूज मिली हैं ऑप्शंस में। देखो y बराबर क्या है? x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल टू द पावर m। x की पावर m की फॉर्म मिली है, x की पावर n का क्या डिफरेंशियल होता है? d बाई डी एक्स x टू द पावर n, ये होता है n x टू द पावर n माइनस 1, तो इसको मुझे x मान लेना है, x टू द पावर m का रूप है, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा m x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m माइनस 1। अब जिसको माना है उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं चेन रूल के अनुसार, तो इनटू करके 1, x का तो हो गया 1, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का निकालना है, ये कितना होता है? अंडर रूट एक्स का क्या होता है? 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख दूं 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फिर से करना है इनटू करके, तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x और माइनस 1 का हो गया 0। ऐसा हम पिछले एक प्रश्न में और भी कर चुके हैं, तो अब यह बात हमारे समझ में आ गई, क्लियर हो गई। 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, अब यहां हम इसको कैसे लिख सकते हैं? m x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m अपॉन x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो यहां पावर डिनोमिनेटर में 1 है, जब ये ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी,
और यही बात हमें मिल जाती है। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, इनटू, इसको सिंप्लीफाई करें तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये तो एलसीएम हो गया, एक से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स, ये वाला एक्स यहां आ गया, ये हमें प्राप्त होता है। अब जो डिनोमिनेटर में ये और न्यूमरेटर में ये सेम है, कैंसिल हो गए। अब यहां देखो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m है और ये y के बराबर है, तो मैं इसे y के बराबर लिख सकता हूं, ये मेरा y है। तो क्या हो गया, यहां पर हम लिख सकते हैं एम वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर से समझ लेते हैं, m तो है ही, वो मैंने ले लिया, ये मेरा y है, इसको मैंने y लिख दिया, अपॉन में क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये मैंने ले लिया। dy बाई dx की वैल्यू ये है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dy बाई dx का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर कर दूं, एम स्क्वायर वाई स्क्वायर, एम स्क्वायर वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा, क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 रह जाएगा, माइनस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसा ही है ये। सिंप्लीफाई किया तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, एम स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर, वैल्यू कितनी आ गई, 0। इसलिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी है, 0 है। ऑप्शन सी यहां सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 2x अपॉन 2 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर, then the values of x for which f dash x is equal to 0 is, और ये चार हमें ऑप्शंस मिले हैं। तो पहले हमें f dash x निकालना चाहिए, f dash x क्या हो जाएगा, अब यहां ये u अपॉन v का रूप है, फॉर्मूला लिख लेते हैं, d बाई डी एक्स u अपॉन v, यदि एक फंक्शन u है दूसरा v है तो हमारा फॉर्मूला क्या है, v स्क्वायर यहां आता है, v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो मुझे सबसे पहले मेरा v है ये, इसका तो स्क्वायर कर दिया, 2 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये मेरा v स्क्वायर हो गया। अब मुझे v यहां लिखना है, तो 2 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर इंटू u का डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करें तो 4 का तो हो गया 0, माइनस 2x का हो गया माइनस 2, माइनस इस फॉर्मूले में है तो माइनस यहां आ गया। अब मुझे लिखना है u, तो 4 माइनस 2x इंटू 2 का हो गया 0, 3x का हो गया 3 और 3x स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा 6x, तो प्लस का 6x, ये हमारा v का डिफरेंशिएशन हो गया। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 2 और माइनस 2 मल्टीप्लाई हुए माइनस का 4 प्लस 3x इस माइनस 2 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस का 6x, 3x स्क्वायर इस माइनस 2 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस का 6x स्क्वायर, माइनस, अब इधर मल्टीप्लाई किया तो 12 प्लस 24x माइनस 6x माइनस 12x स्क्वायर अपॉन, ये एज इट इज आ गया 2 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमें प्रश्न में दे रखा है f डैश x 0 के बराबर है, तो इसको मैं 0 कर देता हूं, तो दिस इंप्लाइज, अब क्रॉस मल्टीप्लाई से जब 0 से ये मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी, तो यही वैल्यू ले लो, तो -4
-6x माइनस 6x स्क्वायर माइनस 12 प्लस 24x है तो -24x प्लस 6x माइनस, और इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 12x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करें तो -6x और प्लस 6x तो हो गए कैंसिल। 12x स्क्वायर और -6x स्क्वायर, तो मैं डायरेक्टली 6x स्क्वायर कर दूं, ये हो गया माइनस का 24x माइनस का 16, दिस इज इक्वल टू 0। 2 का डिवाइड हो जाता है तो 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 8, दिस इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल जाती है जिसके हमें रूट्स निकालने हैं। तो रूट्स निकालते हैं। देखो, हम जानते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स होते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारे दो रूट्स होते हैं जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अब इसमें a तो है 3, b है -12, c है -8, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉर्मूले में रख दिया 12 प्लस माइनस अंडर रूट 12 का स्क्वायर तो 144 माइनस 4 इंटू 3 इंटू -8 अपॉन 2 इंटू 3। सॉल्व करना है तो 12 प्लस माइनस अंडर रूट 144 प्लस 4 इंटू 3 इंटू -8, तो प्लस में आ जाएगा ये 96 अपॉन 6, ऐसा आ गया। सॉल्व किया तो 12 प्लस माइनस 96 प्लस 144 240 अंडर रूट 240 अपॉन 6। अब अंडर रूट 240 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 240 के फैक्टर्स करें तो स्ट्रेट अवे मैं 10 इंटू 24 तो लिख ही सकता हूं, ये हो गया 5 इंटू 2, और 24 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ऐसा लिख सकता हूं। तो ये एक पेयर बन गया, एक पेयर ये बन गया, यानी ये हो गया। यदि मैं अंडर रूट 240 लिखूं तो 4 अंडर रूट 15 ऐसा लिखा जा सकता है। 5 इंटू 3 15 हो गया, और इसमें से एक 2 ले लिया, इसमें से एक 2 ले लिया तो 4 आ गया। अब 6 के अंदर इसका डिवाइड हुआ तो ये हो गया 2 प्लस माइनस 4 अपॉन 4 रूट 15 अपॉन 6, ऐसा आएगा। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 2 और यहां आ गया 3, ऐसा हमने प्राप्त किया। तो 2 हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 15, तो अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, ऐसा लिखा जा सकता है। मैंने क्या किया है, देखो 15 को तो लिख दिया अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3, और इस 3 को लिख दिया रूट 3 इंटू रूट 3। रूट 3 से ये रूट 3 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 2 ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 3, ये हमें प्राप्त हो गया। और हमारा ऑप्शन ए यही है। 2 तो बाहर है, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 3, इसलिए यहां ऑप्शन ए सही ऑप्शन है।